लड़कियों, अम्मी लाजमी तुम लोगों को फोन करेंगी और तुम लोगों से बात निकलवाने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम लोग संभाल लेना। हाँ ठीक है, संभाल लेंगे। बाहर क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, तुमने कुछ भी नहीं किया, बस वो मुहिस की बात है, उसने मेरा दिल दुखाया है। बस छोड़, बाद में बात करेंगे इस बारे में। इसकी और मोइस की आपस में जरा बहस हो गई थी बस। आई एम सॉरी, मैं आऊँ तुम्हारे पास? नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं आना, वरना मुझे और रोना आएगा। मेरी फिक्र नहीं करो, मैं कुछ देर में वैसे भी ठीक हो जाऊंगी। माहिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ इसके साथ। हाँ। अरे यार, मेरी बात सुनो माहिन, तुम शाहान और तुम कभी भी मत लड़ना, एक दूसरे का दिल कभी भी नहीं दुखाना, हमेशा खुश रहना। इस तरह तुम लोगों के बच्चे भी तुम्हारी तरह ही खुश रहेंगे। हरगिज़ शाहान को अपने सर पर सवार नहीं करना जैसे मैंने मुझ को अपने सर पर सवार कर लिया था। हरगिज़ ऐसी गलती करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? माहिन तुम जाओ अपना काम करो, मैं इससे खुद बात कर लेती हूँ। ठीक है? ठीक है ठीक है, चलो अब मैं जा रही हूँ। ओके, आई लव यू। रुको शाहान, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। हमारी हिस्ट्री तो आज से शुरू होगी, बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे हम साथ। यार मुहिस ने क्यों किया ऐसा? मेरी जरा भी फिक्र नहीं उसे। बस चुप, ऐसा भी क्या हो गया? हो जाता है कभी कभी। ये तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा नाम रजा है, मिलकर खुशी हुई। तशरीफ रखें। आप क्या सोच रहे हैं कि आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है? बिजनेस के लिए, और क्या वजह हो सकती है? जी नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। फिर किस लिए? आपकी बेटी माहिन के बारे में बात करने के लिए आपको बुलवाया है यहाँ पर। जिस रोजीना को जानता हूं वो अगर मोहब्बत करे तो, और उस शख्स को ना बताए, ये नहीं हो सकता। इनकार के डर से आज तक इजहार नहीं कर सकी उससे। मुझे तुम्हारी बातों में यकीन नहीं आ रहा। अच्छा, क्या मैं जानता हूं उसे? लगता माहिन आ गए, मैं तैयार भी नहीं हुआ। हाँ वेलकम। चलें? हाँ चलते हैं, लेकिन वो मैंने अभी तक सूटकेस पैक नहीं किया। तुम अंदर आओ ना। रोजीना भी आ गई थी अभी थोड़ी देर पहले। दोनों अंदर बैठ के बातें कर रहे थे। उससे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बताना था। बातें करते देर हो गई मुझे। अरे यार, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। तुम लोग आराम से बातें करो, कोई मसला नहीं। मैं यहाँ पे बैठ के इंतजार कर लूंगी, और जब तुम लोगों की बातें खत्म हो जाए तो मुझे बता देना। मैं रोजीना से मिल लूंगी, उसे बुरा न लग जाए। ठीक है, मैं यहाँ बैठती हूँ। ठीक है, तुम आराम से बैठो, मैं आता हूँ। हाँ, तो क्या मैं जानता हूँ उसे? नहीं, तुम उसे बिल्कुल नहीं जानते। शौहर की पिक्चर दिखाने से उसने मना कर दिया था। हो सकता है कि उसके शौहर की पिक्चर अच्छी नहीं आती होगी, तभी नहीं दिखाई। यार लेकिन मैं देखना चाहती हूँ। फिजूल हरकतें मत करो माहीन। किसी के बैग में हाथ डालना अच्छी बात नहीं। रोजीना, अगर तुम्हें मोहब्बत हो गई तो लड़ो। तुम जानते हो इतने सालों के बाद मैंने माहीन को फिर क्यों चाहा है? क्योंकि मुझे नजर आया उसने मेरे लिए क्या कुछ किया है, मुझे पाने के लिए कितनी मेहनत की है। इसलिए तुम भी पीछे मत हटना।
इतनी भी बुरी बात नहीं है, मुझे चेहरा ही तो देखना है। माहिन, मैं तैयार हूँ। अरे नहीं यार, नहीं 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 नहीं। चलो यार, वैसी देर हो गई। कहाँ गया? मिल क्यों नहीं रहा? माहिन, क्या कर रही हो तुम? अपनी क्यूरियोसिटी के हाथों शर्मिंदा हो रही हूँ, और क्या क्या जवाब दूं अब इसे? दरअसल मेरी गाड़ी की चाबी सोफे के नीचे गिर गई है, तो उसे ही निकालने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं जमीन पे लेट के क्या करूँगी? वही कर रही हूँ बस। कहाँ गया? तुम हट जाओ, मैं निकाल देता हूँ, कपड़े खराब हो जाएंगे। हटो हटो, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं, तुम रहने दो शहान। और कपड़े, मेरे कपड़ों के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? क्या मतलब है कपड़े गंदे हो जाएंगे तो मेरे कपड़ों को क्रिटिसाइज कर रहे हो? देखो शहान, तुम मेरे कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मैं अपने कपड़ों के बारे में बहुत पॉसेसिव हूँ, और वैसे भी अपना ये काम मैं खुद कर लूंगी। इतना मुश्किल नहीं। नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा था। हटो, मैं देख लेता हूँ, प्लीज। नहीं, हटो। रुको 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 रुको। मतलब तुम्हें क्या लगता है मैं अपने काम नहीं कर सकती? और वैसे भी यहीं गिरी थी, पता नहीं क्यों नहीं मिल रही। तुम फिक्र नहीं करो। एक मिनट। आर यू श्योर तुम चाबी को सही जगह पे ढूंढ रही हो? जाहिर है, मैंने गिरते हुए देखी थी। मैं सही जगह ढूंढ रही हूँ। इस चाबी को तो नहीं ढूंढ रही? ओ यार, मैं शॉक्ड हूँ इस वक्त। मतलब आई एम सो शॉक्ड राइट नाउ। तुम यकीन नहीं करोगे, ऐसा हुआ कि जैसे ये चाबी हवा में घूम रही हो। पहले ये चाबी सोफे पे गिरी और फिर टेबल से टकराकर वापस सोफे पर। कोई यकीन नहीं करेगा इस बात का। तुम ठीक तो हो ना? तुम जिस तरह की हरकतें कर रही हो उस तरह की पहले नहीं करती थी तुम माहिन। हाँ मैं ठीक हूँ, बस यहाँ बहुत गर्मी हो गई है यार। क्या करें, विंडो खोल दें क्या? थोड़ी हवा आ जाएगी ना। आर यू श्योर माहिन? लगता है मेरी हरकतों से इसको शक हो गया है। ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बस गर्मी की वजह से। थैंक यू सो मच, अच्छा हुआ मिल गई, वरना पता नहीं कितनी देर तक ढूंढती रहती मैं। शहान, एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। इसे रखना भूल गए तुम? हाँ, नहीं चाहिए था मुझे। पता नहीं क्या पड़ी थी इसके शौहर की शक्ल देखने की। ऐसी भी क्या क्यूरियोसिटी है तुम्हें? क्या वो किससे भी शादी करे? अरे ये तो और पीछे चला गया। मैं जानता हूं कि एक बाप के लिए ऐसी बातें सुनना आसान नहीं, लेकिन मजबूरी है और आपको इस बारे में कुछ न कुछ करना होगा। देखिए जनाब, मैं बस आपकी उम्र और बीमारी का लिहाज कर रहा हूं, इसलिए आप मेरे सब्र का और इम्तिहान ना लें। जो कहना चाहते हैं साफ साफ कह दें, क्या बात है? ठीक है, फिर आपकी बेटी एक शादीशुदा मतलब मेरे दामाद के साथ है। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बकवास करने की? ये क्या कर रहे हो तुम? जाओ यहां से। मैं जानता हूं कि एक बाप के लिए ऐसी बातें सुनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बस कीजिए, अब बहुत हो गया। झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मेरी बेटी पर। उसका किसी शादीशुदा मर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आपके दामाद का नाम क्या है? मेरा दामाद शाहान है। शाहान? खानसामा? ठीक सुना तुमने। शायद
आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, सच कह रहा हूँ, मेरा दामाद है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मिल गया फाइनली, शुक्र है। अब देखते हैं। अभी बात नहीं कर सकती बाबा। रोजीना, अब हमें निकलना है। ठीक है। रोजीना, कितना अच्छा पर्स है तुम्हारा, मैं तो फैन हो गई हूँ इसकी। अच्छा, लेकिन ये तो बहुत आम सा पर्स है, कोई खास बात नहीं इसमें। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छा है, बिल्कुल मेरे स्टाइल के मुताबिक। और कलर देखो कितना प्यारा है। कहाँ से लिया तुमने? अमेरिका से तो नहीं लेके आई? वाकई बहुत अच्छा है, इट्स परफेक्ट। रोजीना, घर में ट्रॉफी रखने की जगह तैयार कर लो। इतनी बड़ी बड़ी बातें अगर हम लोग अभी ना करें तो ज्यादा बेहतर है। तुम हम्बल हो रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए जा रही हूँ कि तुम्हारा मोराल हाई रख सकूं। तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए काफी है, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। हाँ, जब हम दोनों साथ हों तो रास्ते आसान हो ही जाएंगे। See you। See you। जी अम्मी। मेरे ख्याल से तुम भी ज्यादा मत सोचो, जो मैंने कहा वो करो, अपनी मोहब्बत के पीछे जाओ। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगी। मैंने आपको बताया था कि कॉन्फ्रेंस पे जा रही हूँ, आप क्यों मेरी सेक्रेटरी को कॉल करके तंग कर रही हैं अम्मी? मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हारी सेक्रेटरी को कॉल की, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता कॉन्फ्रेंस के बारे में। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि मैंने नाज़ली को नहीं बताया अम्मी। माहीन, झूठ मत बोलना, उस शेफ के साथ तो कहीं नहीं जा रही ना तुम? अम्मी, मैं आपको कह रही हूँ, मेरे कामों में दखल अंदाजी मत कीजिए, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बाबा भी कॉल कर रहे थे, प्लीज उन्हें मेरे सर पे मुसल्लत मत कीजिए। मैंने कब मुसल्लत किया उन्हें? देखो बेटा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अम्मी, मैं अब इस काबिल हो गई हूँ कि अपने मामला खुद मैनेज कर सकूं। आप प्लीज मेरे कामों में दखल अंदाजी देना बंद कर दीजिए। सब खैरियत है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, कोई खास बात नहीं। तो फिर चलें, आओ। चलो। माहिन सच नहीं जानती होगी। अगर उसे ये पता होता तो वो शाहान के साथ कभी भी इस तरह से इन्वॉल्व ना होती। आपने इन तस्वीरों में शायद एक बात नोट नहीं की, रोजीना वो एक कोने में बैठी हुई है, उदास और तन्हा। और मैं ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि ये अब क्या करेगी। मैं भी तुम्हारी तरह बाप हूं, अपनी बेटी का दुख नहीं देख सकता था। मैंने सोचा कि मैं उसकी मदद करूं, तो मैंने ये फैसला किया था कि आपको यहां बुलाऊं और आपसे बात करूं और इस मसले को हल करूं। सारी हकीकत आपके सामने है। अब आप बताइए, क्या मैं आपकी नजर में गलत हूं? सोच समझ के फैसला कीजिएगा, क्योंकि आप भी एक बेटी के बाप हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा। देख लीजिए, सबूत आपके सामने है। मैं चाहता हूं कि अपनी आंखों से ये गलतफहमी की पट्टी हटाएं और हकीकत को देखें। नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। आखिर वो खानसामा मेरी बेटी से इतना बड़ा झूठ कैसे कह सकता है? अपनी शादी कैसे छुपा सकता है? हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खामोशी और सादगी से ये शादी की है। यहां तक कि अपने दोस्तों को भी नहीं बताया। इसके अलावा ये देखें अपनी बेटी माहीन को इन तस्वीरों में मेरे दामाद के साथ।
तुम्हें पता है मैं तो बचपन से ही सबांची जाती रही हूँ, लेकिन इस मौसम में वहाँ जाने का मजा ही कुछ और है। हर तरफ हरियाली होती है, ये बहुत खूबसूरत मौसम है। और बाबा को भी वो जगह बहुत पसंद है। इनफैक्ट उनका तो फार्म हाउस भी है वहाँ पर। अच्छा। हाँ। अजीब इत्तेफाक है, नाम लिया और फोन आ गया। उफ मेरे खुदा। बात नहीं करोगी क्या? नहीं बात करूंगी मैं, मुझे मालूम है अम्मी ही कॉल करवा रही होंगी उनसे। वैसे भी हम इस्तांबुल से निकल आए हैं, अब हम सिर्फ कंपटीशन पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट स्टॉप सबांची। कॉल रिसीव करो माहीन। कॉल करने का कोई फायदा नहीं, आपकी बेटी सब जानती है। और क्या मैं इस उम्र में आपसे झूठ बोलूंगा क्या? मुझे यकीन है माहीन को इस बारे में कुछ नहीं पता। माहीन मुझे बहुत अजीज है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है। जिस तरह आपकी बेटी आपके लिए कीमती है, उसी तरह मेरी पोती भी मेरे लिए है। अगर शाहान और उसके बीच में कोई भी ऐसी बात हो तो मैं उसे रजा साहब, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। रजा साहब, क्या हुआ आपको? अरे कोई है? जल्दी अंदर आओ। काशिफ, मुबीन। माहीन को नहीं मालूम। नहीं, मेरी बच्ची को धोखा दे रहा है वो। एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी करो। क्या हो गया अम्मी? आखिर कब तक आप इसी तरह अफसुर्दा बैठी रहेंगी? सिर्फ पैसे ही तो गए हैं ना, अल्लाह का शुक्र है उसने आपको कुछ नहीं किया। रोने से मसले हल तो नहीं होते ना। जिंदगी भर जो मैंने जमा किया सब कुछ ही तो छीन कर ले गया वो लड़का। प्यारी अम्मी, जो होना था हो गया, भूल जाएं। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी बेवकूफ़ी है, मुझे अकेले जाना ही नहीं चाहिए था। अम्मी, खुद को इल्ज़ाम देके क्या फ़ायदा होगा अब? अम्मी, मैं भी जॉब कर लूँगी। हाँ। और फिर नजीब ने भी तो काम करना शुरू कर दिया है। आप फिक्र ना करें, कुछ भी करके पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। पैसे आपसे बढ़कर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? अगर शाहान आपको ऐसे देखेगा तो उसे कितना दुख होगा। क्या तुमने शाहान को बता दिया है? नहीं अम्मी, लेकिन अगर आप कहें तो मैं इसे कॉल करके बता देती हूँ। नहीं बेटा, उसे हरगिज कुछ मत बताना। वो पहले ही परेशान है, उसे मजीद परेशान मत करो। एक्सक्यूज मी लेडीज, बातें खत्म हो गई हैं तो चलें, लेट हो रहे हैं हम लोग। वैसे भी मैं सही हूँ। अब ऐसा लगेगा जैसे दुम हिलाते हुए फिर इसके पास चला गया हूँ। मैं कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी हूँ, हर दफा मैं ही जाऊँ उसके पास। मैं नहीं जाऊंगा। मर्द की गलती हो या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। औरत कभी अपनी गलती नहीं मानती, हर बार माफी मर्द को मांगनी पड़ती है। तो क्या करूंगा मैं? जाकर बेबी माई डियर ये सब करूंगा? मुझसे नहीं होता। यार, बेबी माई डियर करने की कोई जरूरत नहीं है। उसे बताओ कि तुम किस बात से कितना हर्ट हुए हो तो बात खत्म हो जाएगी। यही तो असल बात है दोस्त। हाँ, तुम अगर फिर उससे बातें सुनना चाहते हो तो जो तुम्हारे दिल में आए वो करो, और अगर जिद पे कायम रहे तो यकीनन तुम्हें इस बार भी थप्पड़ पड़ेगा। वैसे तुम इतने बेवकूफ हो कि तुमने शादी बड़ी जल्दी कर ली, लेकिन शादी के बाद औरतों को समझ चुके हो। हाँ? यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। जिंदगी सुकून से गुजारनी है तो औरत को समझना होगा। मैं भी शादी के कई साल बाद सीमी को समझ पाया हूँ। देखो मेरे भाई, अगर तुम बाहर से मोहब्बत करते हो तो तुम्हें ही झुकना होगा। यार देखो, माना मैं उससे मोहब्बत जरूर करता हूँ, सीरियस रिलेशन है, लेकिन हर दफा एक ही मजाक बार बार कितनी दफा होगा? तुम तो समझ सकते हो यार। इसका मेरे पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। अगर उस पर अमल करोगे तो कभी बहस नहीं होगी। बस जिस वक्त वो गुस्से में हो तुम खामोश रहना, बल्कि मैं तो कहूंगा तुम अपने कान ही बंद कर लेना। वो जो भी कहे तुम उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहना और कुछ भी नहीं। तुम्हारा मतलब बहरा बन जाऊं? हाँ सही कहा, शौहर बनना है तो बहरा बनना होगा। बस यही तुम्हारी कामयाबी है। बीवी के आगे हर शौहर बहरा होता है। हर कामयाब शौहर को यही करना पड़ता है मेरे दोस्त। वैसे इस वक्त बाहर भी परेशान होगी, गुस्सा जो उतर गया होगा, है ना? चलो देखते हैं। चलो। मैं क्यों रो रही हूँ? हाँ, वो भी ऐसे शख्स के लिए जिसको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। हाँ ना। बाहर तुम ये रोते रोते अचानक चुप हो जाती हो, कैसे कर लेती हो ये सब?
वैसे भी रोना तुम्हें नहीं उसे चाहिए। वाकई। इतने सारे लोगों के बीच में कितना गुस्सा कर रहा था वो तुम पर। हाँ वैसे तुम सही कह रही हो, रोना उस मुइज़ को ही चाहिए, क्योंकि मैंने उससे ऐसी कोई भी बात नहीं की जिसमें झूठ मौजूद हो, और वैसे भी सारी बातें सच ही हैं। यानी उसको आर्ट के बारे में तो कोई मालूमात हासिल ही नहीं है। आर्ट तो आर्ट, म्यूजिक से भी कोई लगाव नहीं है उसको। मुझ में और हसान में भी वो खूबियाँ नहीं है जो तुम गिनवा रही हो। तुम एक काम क्यों नहीं करती, हम सबको जहर देकर मार डालो। ओ मेरे खुदा, सीमी कैसी बातें कर रही हो। और हाँ वैसे भी तुम तो वो बहुत अच्छा करती हो ना। क्या अच्छा करती हूँ यार? वो क्या? वो जो तुम हर बार हर टॉपिक को अपनी तरफ ले जाती हो, क्या तुम्हारे बारे में बात हो रही है? हाँ सीमी, मुझे जरा तुम बताओगी। जो बुराइयां तुमने गिनवाई वो तो मुझ पर और हसान पे भी फिट है। यार मुझे इस बात पर थोड़ी गुस्सा है कि उसको आर्ट समझ में नहीं आता। मुझे तो इस बात पर गुस्सा है कि वो मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहा। जैसे मैं गर्मी में उसकी खातिर फुटबॉल खेलने के लिए चली गई, ग्राउंड में जाकर मैं गर्मी में खड़ी हो गई, वो कुछ नहीं समझ रहा इस बात को। अब तुम ही बताओ, क्या मैं बेवकूफ नजर आती हूँ? ओवर रिएक्ट कर रही हो सीमी मेरी जान। उसूलन तो तुम्हें इस वक्त अपनी बहन के साइड होना चाहिए, यानी कि मेरे साइड होना चाहिए, ना कि अपने बहनोई का साइड लो तुम, समझ गई? और हाँ, उसकी मासूम शक्ल और नजर पर मत जाना। ठीक है, तो फिर आज के बाद मैं ऐसा करती हूँ, जो सही होगा उसका साथ नहीं दूंगी, बल्कि सिर्फ तुम्हारा दूंगी। ठीक है? हाँ ठीक है, जैसा चाहो वैसा करो तुम। और सुन लो, आज के बाद मैं भी तुम लोगों के किसी मामले में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। माहिन, कोई अच्छा सा गाना लगा लेती तो टाइम अच्छा कट जाता। बिल्कुल नहीं। जब तक कंपटीशन खत्म नहीं हो जाता हम सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक सुनेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं। अभी तो सफर बहुत लंबा है, ऐसा मत करो माहिन। शान, कंपटीशन शुरू हो चुका है, तुम्हें कंपटीशन मोड में आ जाना चाहिए अब। क्या कह सकता हूँ, तुम ज्यादा प्रिपेयर्ड हो। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। देखो, होटल की तमाम डिटेल्स मेरे पास हैं। अगर कोई चीज खरीद कर लानी है तो मैं लाऊंगी, सारे छोटे मोटे काम भी मैं ही संभालूंगी, बल्कि अगर किसी से लड़ाई भी करनी है ना तो वो भी मैं ही करूंगी बस। तो क्या ये हमारी साथ में पहली वेकेशन है? हाँ, अगर हम गांव वाले एडवेंचर को काउंट ना करें तो ये पहली वेकेशन है। हाँ। तुम्हारे बाबा का फोन फिर आ रहा है? क्या आप भी नहीं उठाओगी? नहीं उठाऊंगी। मैं अम्मी को पूरा एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, वही कॉल करवा रही हैं बार बार बाबा से। मेरा डिनर तो अच्छा गुजरा था, मेरा मतलब है काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, फोन उठाती हूँ और बाबा को बता देती हूँ कि मैं कॉन्फ्रेंस के बजाय शहान के साथ जा रही हूँ और 2 दिन होटल में उसके साथ ही रहूंगी। कोई बात ना होने पर तुम्हें पकड़कर डिनर पे ले गए थे, ये सुन के पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो। मेरा मतलब है डिनर तो अच्छा गुजरा था, लेकिन तुम्हारे बाबा के मूड का नहीं पता, कब क्या करे मालूम नहीं। बेहतर है कि हम ये 2 दिन बगैर किसी प्रॉब्लम के गुजार लें। हाँ, सही कहा। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपना मोबाइल रख दीजिए, आपको इस वक्त आराम की जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाबा की कॉल रिसीव करो माहिन। मैं अपनी बेटी को उस धोखेबाज इंसान का असली चेहरा दिखा कर रहूंगा। कॉल रिसीव करो बेटा। सर लाइए अपना मोबाइल मुझे दीजिए। ऐसा करेंगे तो आपकी तबीयत मजीद बिगड़ जाएगी। माहिन को बुलाओ। इजी रहिए सर। उसने मेरी बेटी को धोखा दिया है, छोड़ूंगा नहीं मैं उस खानसामे को। सर प्लीज रिलैक्स हो जाइए। कैसे कैसे ख्यालात आ रहे हैं मुझे। सोचो जरा, हमारी शादी हो चुकी है और एक बहुत ही फेमस सिंगर का कॉन्सर्ट है और मैं मुइज़ को उस कॉन्सर्ट में जाने के लिए मुस्तकिल कन्विंस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं उससे भीख मांग रही हूँ और वो मेरे साथ चल भी नहीं रहा है। ये सुन रहे हो तुम? कैसे बता रही है, ऐसे जैसे जबरदस्ती साथ लेके जाएगी। खामोशी से सुनो उनकी बात। एक ही दफा एग्जीबिशन में आया और लड़ाई हो गई, अब पूरी जिंदगी बहाने बनाते रहेगा।
और देख लेना कि पूरी जिंदगी मेरे साथ एग्जीबिशन में कभी भी नहीं जाएगा। देखो, एग्जीबिशंस की वैल्यू रिश्तों से बढ़कर नहीं होती। सीरियसली आई एम सो सॉरी सीमी, मैं हरगिज आर्ट और कल्चर को नहीं छोड़ सकती। यानी ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता कल को मैं ओपरा जाना चाहूँ और वो इसके समझ में ना आए, तो इस तरह तो वो मेरा भी मजाक उड़ाएगा, यकीनन उड़ाएगा। भाई पूरे टर्की के 100 में से 95 लोग ओपरा का मजाक उड़ाते हैं, मेरी कोई खुसूसियत थोड़ी है ये। यानी देखो, ये तो साफ जाहिर है हम दोनों की पसंद बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो कभी भी मेरी बात से एग्री नहीं करता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना हैंडसम दिखने वाला शख्स अंदर से इतना बेकार होगा। यानी उसकी इंटेलिजेंस तो इस कदर जीरो है कि वो मेरी सोशल लाइफ या मेरी पर्सनल लाइफ दोनों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। इससे अच्छा है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजार दूं, हरगिज शादी नहीं करने वाली मैं उससे अब। एक एग्जीबिशन को लेकर इतनी ओवर जजमेंटल हो रही हो, मैं तो हैरान हो रही हूँ तुम पर। तुम क्या कह रही हो कि मैं जजमेंटल हो रही हूँ? ये हरगिज जजमेंटल होने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है कि उसके तुम रहने दो बाहर, प्लीज जहमत ना करो। मैं समझाता हूँ सिमी, बहार और मेरी मुलाकात होने से पहले इसने अपने जहन में एक आइडियल लड़के की प्रोफाइल क्रिएट कर ली थी और उसने उस प्रोफाइल को बहुत अच्छी तरह से मुझे एक्सप्लेन किया। मैं इस बात को अंडरलाइन कर लेता हूँ कि वो बहुत फर्स्ट क्लास और बहुत हैंडसम और इंटेलिजेंट होगा। लोगों के बीच में वो फिलोसफी की डिक्शनरी से मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करेगा और जाहिर है कि अपने पेशे में बहुत ज्यादा कामयाब होगा, लेकिन कभी भी उसकी पर्सनल लाइफ बाहर की नीड्स में रुकावट नहीं बनेगी और बाहर की तारीफ होगी। हर इंसान उसकी तारीफ कर रहा होगा कि देखो उसने किस आदमी को चुना है, जरा भी रुकावट उसकी पर्सनल लाइफ में नहीं बन रहा। बाहर, मुझे प्लीज 1 मिनट बात कंप्लीट करने दो। फिर वक्त के साथ बाहर को पता चला कि मोइज एक अपना इरादा रखने वाला इंसान है, कोई मोम का पुतला थोड़ी है कि बाहर अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर लेगी। खुददार आदमी हूँ, हर ख्वाहिश की तकमील नहीं कर सकता, इसी वजह से मुझ पर गुस्सा हो रही है। हरगिज गुस्सा नहीं हो रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है तुम्हारे साथ, बल्कि तुम सही कह रहे हो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया कि तुमसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी जिस तरह तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैं चाहता हूँ किसी भी इंसान के साथ मैं रहूं, चाहे वो मेरा दोस्त हो, उसी तरीके से रहूं जिसमें दोनों कंफर्टेबल हों। अगर उसका दिल चाह रहा हो मस्ती मजाक करने का तो हम मस्ती मजाक करें। अगर वो नाराज होकर चला जाए तो मैं उसको ढूंढ के मना लूं। अगर उसका लड़ने का दिल चाहे तो लड़े, प्यार करने का दिल चाहे तो प्यार करे। क्या कहना चाह रहे हो? अपना प्यार मुंह पे मार रहे हो मेरे? सिर्फ तुम्हें अपनी ख्वाहिशात बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि मैं इस रिलेशन को किस नजर से देखता हूँ और तुम्हें कितना चाहता हूँ, समझी? तुम मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम किस नजर से देखते हो हमारे रिलेशनशिप को। ये रिलेशनशिप ऐसा है कि जब चाहो तोड़ दो, जब चाहे जोड़ दो। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं। जैसे दूसरे लोग अपनी मोहब्बत पे जान छिड़कते हैं, मैं भी बिल्कुल वैसे ही चाहती हूँ। जिस बाहर से मोहब्बत की वो दिखावे की मोहब्बत पे यकीन नहीं रखती। मुझे कैसी बकवास कर रहे हो? तुम कर रही हो। उन टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को देख के अगर मैं उनका मतलब नहीं समझ सका तो मैं तुम्हारे लिए जाहिल हो गया हूँ, हैरान हूँ। तुम इस कदर बदल गई हो, तुम वो लड़की हो ही नहीं जिससे मैंने मोहब्बत की, समझी? तुम जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, चले जाओ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात समझ में आ जाएगी कि बाहर जैसा कोई दूसरा मिल ही नहीं सकता। वैसे बाहर वो भी यही कह के गया है कि तुम जैसा उसे कोई दूसरा ना मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो चलो। क्या कर रही हो माइन? 1 मिनट रुको। ओके शेफ, स्माइल कीजिए। फाइनली हम यहाँ पर आ गए। और तुम्हें पता है शाहान, मैं क्या सोच रही हूँ? मुझे पूरा यकीन है कि जब हम यहाँ से जा रहे होंगे तो इतना ही खुश और एक्साइटेड होंगे। सर, मैं आपका सामान रिसेप्शन तक ले जाता हूँ। ठीक है, थैंक यू। कितना अच्छा हुआ कि सालों के बाद तुमने मुझे ढूंढ लिया। तुमने मुझसे माफी मांगी और मैंने तुम्हें माफ कर दिया और अपने सर पर सवार कर लिया। शुक्र है मैंने हार नहीं मानी, शुक्र है मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रही, और अच्छा हुआ कि तुम मुझसे बदला लेने पे अड़े रहे। आज मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छा, कंपटीशन में जिस मेन्यू के साथ आप पार्टिसिपेट करेंगे वो मेन्यू और उसकी तमाम रेसिपीज आपकी असिस्टेंट की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन को हैंडओवर कर दी जाएंगी। बहुत बेहतर मैडम, मैं बाकी सब क्या कुछ कर बाकी सब कर लोगे? मैं यहाँ आई क्यों हूँ? ये मेरा काम है, ये सब मुझे हैंडल करने दो तुम। और तुम सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन जीतने पर फोकस करो और किसी बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। ठीक है, डन। तो फिर काम आप संभालिए। ओके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम कंपटीशन के लिए आए थे। शाहान नाम से मेरी रिजर्वेशन होगी, जरा चेक कर लीजिए प्लीज। जी। मेरे ख्याल से तुम फोन उठा लो, बात कर लो बाबा से। नहीं, इस दफा अम्मी या बाबा नहीं है। जब मैंने फोन नहीं उठाया तो वो लोग हार मान गए। सीमी है।
हाँ सिमी बोलो। क्या बताऊँ माहीन, यहाँ सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई है। क्या मतलब है, क्या हो रहा है वहाँ? क्या बताऊँ माहीन, बाहर एकदम पागल हो चुकी है। मोइस के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के बजाय और खराब कर दी। अरे यार ये बाहर भी ना, मैं क्या मिस कर रही हूँ बताओ? वही टिपिकल बाहर, और क्या। खैर छोड़ो इस बात को, तुम सुनाओ कैसा रहा तुम्हारा सफर? यार क्या बताऊँ मैं तुम्हें, जैसे पूरा सफर हवा की तरह गुजर गया, पता ही नहीं चला कब पहुंच गए हम यहाँ पर। जब भी शाहान साथ होता है मुझे वक्त के गुजरने का पता ही नहीं चलता, सब ख्वाब सा लगता है, बहुत खूबसूरत। बस रहने दो, तुम्हारे इन किस्सों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा बस ये बताओ कि होटल में सेट हो गए, कमरे मिल गए, कोई मुश्किल तो नहीं हुई ना तुम्हें? हाँ यार, शाहान वहाँ रिसेप्शन पे खड़ा रूम ही बुक करवा रहा है। रूम क्या मतलब, एक ही कमरा तो बुक नहीं करवा रहा? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। बहुत होशियारी से रहना, भरोसा मत करना। अभी तुम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है तो उससे तुम फासले से रहो। यार समझ रही हो ना जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ माही? ठीक है रिलैक्स करो। याद रखना ऐसी सिचुएशन का फायदा उठाते हैं ये मर्द। ठीक है सीमी, चलो ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी, अभी जरा मुझे कुछ काम है। चलो बाय। सर उसी फ्लोर पे दूसरा रूम मिलने के लिए प्रॉब्लम ये हो रही है। नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, हमें अलग अलग कमरे चाहिए डेफिनेटली। सब ठीक है माहीन, हम लोग अलग कमरों में ही रहेंगे। हाँ आई मीन जब इन्होंने कहा कि रूम्स में प्रॉब्लम है तो मैं कंफ्यूज हो गई। आई एम सॉरी। दरअसल हम दोनों के कमरे काफी फासले पर थे, इसी बात पे एतराज कर रहा था मैं। हाँ देखिए ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं इनकी असिस्टेंट हूँ, हमारे रूम्स एक साथ होना बहुत जरूरी है। ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए। रात में कंपटीशन के सारे पार्टिसिपेंट्स की पार्टी होगी, सब मिलेंगे, पता नहीं क्या क्या होगा, हम एक रूम में रह नहीं सकते। इसका ये मतलब थोड़ी कि मैं इसको नजरों से ही दूर कर दूं। ये रूम का मसला फौरन हल कीजिए। एक बार और चेक कर लेता हूँ, बताता हूँ। थैंक यू। चलिए चले। हाँ रुके लेडीज। बैंक बंद हो चुका है मैडम। लेकिन बेटा अंदर तो सारा स्टाफ मौजूद है, मुझे यहीं से नजर आ रहा है। जी वो सब क्लोजिंग कर रहे हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। मेरा अंदर जाना जरूरी है, मुझे जरूरी बात करनी है, अपने घर की किस्त मुझे जमा करवानी है। बेटा परेशानी को समझो, मुझे अंदर जाने दो। सुनो बेटा तुम, मैं बहुत मजबूरी में इस वक्त यहाँ आई हूँ, मेरी परेशानी को समझो, मदद करो। मैडम मैं मजबूर हूँ, आप प्लीज कल यहाँ आ जाइए। भाई बात को समझो, ये आज ही जमा करवाना है, आज आखिरी तारीख है, हम घर से बेघर हो जाएंगे। देखिए भाई, अगर आप हमारी किसी ऑफिसर से बात करा देंगे तो फिर हमारी हेल्प कर देंगे, वो बड़ी मेहरबानी होगी। माफी चाहता हूँ आपसे, मुझे इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है, प्लीज मेरी मजबूरी समझे प्लीज। चले अम्मी चलते हैं, कल आएंगे। अब चले। मेरी बात सुनो बेटा, मैं तुम्हें सीधे सीधे अल्फाजों में कह रहा हूँ, वो बंदा किसी भी तरह तुम्हारे लायक नहीं है। मैं अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में नहीं दे सकता हूँ। उस बदमाश से तुम्हारी मैंने कितनी मुश्किल से जान छुड़ाई थी, लेकिन फिर भी तुम दोबारा उसके पीछे पड़ रही। ठीक है, फिर आपकी बेटी एक शादीशुदा मतलब मेरे दामाद के साथ है। लेकिन यकीन जानिए उनकी रेसिपी बहुत ही लजीज है। वाकई? बिल्कुल। लेकिन हाँ, उनका अंदाज थोड़ा मुख्तलिफ है बनाने का। लेकिन मैंने उसका हल ये निकाला कि अपनी और उनकी रेसिपी को मिक्स कर लिया, बेहतरीन हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। एक दिन आप मेरे रेस्टोरेंट आइएगा, मिलकर बनाएंगे हम दोनों। बस एक बार मेरी तबीयत ठीक हो जाए, फिर पता चलेगा तुम्हें किसकी बेटी को धोखा दिया है तुमने। जुबैर रजा कहाँ है? उसे हुआ क्या है? जुबैर! या अल्लाह, सर को मुश्किलात से दूर रख। आमीन। कुछ भी नहीं हुआ है सर को, बिल्कुल ठीक ठाक है मैडम, बस थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। झूठ मत बोलो जुबैर, अगर रजा ठीक होता तो तुम दुआ नहीं कर रहे होते। वो तो मैं शुक्राने की दुआ मांग रहा था कि सर को कुछ नहीं हुआ, इसलिए। अल्लाह तेरा शुक्र है। सामने कमरे में लेटे हुए, बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने आराम का कहा है। वैसे टेंशन नहीं देनी उनको, उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। रजा को एक अननोन नंबर से कॉल आई थी, मीटिंग के लिए गया था वो। ब्लड प्रेशर कहीं उस मीटिंग में तो नहीं बढ़ा?
माफिया के लोग तो नहीं पड़ गए रजा के पीछे? माफिया? कैसी माफिया? मैडम, माफिया का हमसे क्या काम? अगर माफिया वाले आ भी गए तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। है कहाँ है रजा? सामने। हाँ, मैडम मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। कैसे हो तुम रजा? क्या हुआ है तुम्हें? बताओ मुझे, ऐसा क्या हुआ था जो हॉस्पिटल आना पड़ा? फिक्र नहीं करो, अब ठीक हूँ मैं। इस उम्र में नॉर्मल है ये, बस ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और कुछ नहीं। कितनी बार कहा है कि अपना ख्याल रखा करो, मगर तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं। अच्छा ठीक है, आइंदा ख्याल रखूंगा। तुम जिस मीटिंग में गए थे वहीं कोई ऐसी बात हुई थी ना रजा? हाँ बताओ मुझे, क्या छुपा रहे हो मुझसे? हाँ धमकी दी है ना तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? ये सारी बातें कैसे सोच लेती हो तुम? क्यों देगा धमकी? प्लीज सच बता दो रजा, मुझे जरूर कुछ छुपा रहे हो तुम। शाला प्लीज अभी ये बातें ना करो। ठीक है, तुम परेशान नहीं हो। माहीन कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? शहर से बाहर गई। कहाँ गई है और किसके साथ गई है? उसकी कोई बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी, बस वही अटेंड करने गई है वो। अकेली गई है? हाँ अकेली गई है, कौन जाएगा और साथ? साथ और तो कोई नहीं। अभी तो बताया तुम्हें अकेली गई है। जुबैर ने जब बताया कि तुम हॉस्पिटल में हो तो मैं फौरन भागी चली आई। कॉल करना ही भूल गई मैं माहीन को। बात कराती हूँ तुम्हारी। रुक जाओ, मत करो कॉल। उससे मत बताना कि मेरी तबीयत खराब है और मैं हॉस्पिटल में हूँ, वरना परेशान हो जाएगी वो। काफी दिनों के बाद वो शहर से बाहर गई है, उसे अपना काम सुकून से कर लेने दो। नहीं बताना। रजा, माहीन के बारे में कोई बात हुई है? हाँ, जिस आदमी से तुम मिलने गए थे उसने तुम्हें माहीन के बारे में कुछ बताया है? यार तुम अपना दिमाग चलाना थोड़ी देर के लिए बंद करोगी? खुद से ही कहानियां बना लेती हो हमेशा। जैसे ही मैंने माहीन को कॉल करने की बात की तो तुम और भी ज्यादा परेशान हो गए। कोई तो बात है रजा। परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपनी बेटी के साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। सॉरी सर, मैंने पूरी कोशिश कर ली। इस कंपटीशन में आने वाले सारे के सारे गेस्ट उसी फ्लोर पे रुके हुए हैं, इसलिए कोई रूम खाली नहीं है। लेकिन आपको कुछ तो करना ही होगा। मतलब ऊपर का कमरा, साइड वाला कमरा, होटल के किसी और फ्लोर पे कोई तो 2 रूम खाली होंगे ना? मैं पहले ये देख चुका हूँ, किसी भी फ्लोर पे एक साथ 2 रूम मिलना बहुत मुश्किल है। किसी गेस्ट से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते? सॉरी मैम, इसकी इजाजत नहीं है मुझे। ठीक है, ठीक है, आप नहीं कर सकते तो हम खुद कर लेंगे। जी क्यों नहीं, आप बिल्कुल कर सकती हैं। आपके सामने वाला रूम 443 उन्होंने अभी अभी चेक इन किया है, उनसे बात करके देख लें, यकीनन वो आपकी बात मान लेंगे। चलें ये ठीक है, मैं उन लोगों से बात करता हूँ, शायद वो लोग मान जाए। ट्राई करने में तो हर्ज नहीं है ना। थैंक यू। एक्सक्यूज मी शाहान यलमास, आप ही हैं? जी। शेफ, मैं कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हूँ। कुछ पेपर्स पर साइन चाहिए आपके, क्या आप हमें 5 मिनट दे सकते हैं? वो ठीक है, लेकिन मुझे एक बहुत जरूरी काम। मैं कर लूंगी, तुम जाके साइन करो, मैं अपनी जहानत से ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगी। थैंक यू। ठीक है। 443 कहा था ना आपने? जी मैडम। हेलो अम्मी, क्या हो गया है? क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं? क्यों कॉल कर रही हैं? बेटा मैंने तो बस सिर्फ ये पूछने के लिए कॉल की तुम सही से पहुंच गई हो कि नहीं, फिक्र हो रही थी। अच्छे से जानती हूँ कि आपको कभी यकीन नहीं दिला सकती कि मैं कॉन्फ्रेंस में आई हूँ। ऊपर से आप बाबा से भी कॉल करवानी है। 6 बार कॉल कर चुके हैं वो मुझे। रजा ने बेटा कब कॉल की थी उसने तुम्हें? अब ये मत कहिएगा प्लीज कि आपने बाबा से मुझे फोन करने का बिल्कुल नहीं कहा था। आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं अपने काम पर किस तरह ध्यान दूंगी, कॉन्फ्रेंस कैसे अटेंड करूंगी? अब प्लीज जब तक मैं आप लोगों को कॉल ना करूं मुझे कॉल नहीं कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, हमारी फिक्र मत करो, हम बिल्कुल ठीक है। ख्याल रखना तुम अपना। चलो बाय। जरूर कोई तो बात है। जुबैर रखो इसे, खिलौना नहीं है ये। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये खिलौना नहीं है, मगर इससे इंटरनेट पे मुझे बहुत पता लगा है आपकी बीमारी के बारे में। उसमें कहा एक जगह लेटे नहीं रहना। मैडम आ गई आप? वो मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, उसने कहा है खतरे की बात नहीं है, घर जा सकते हैं। जाओ जाके डॉक्टर को बोलो इसे फौरन निकाल दें। रजा हुआ क्या है आखिर? यार शैला, मैंने तुम्हें कितना मना किया था कि माहीन को कॉल मत करना, लेकिन तुम मेरी एक बात नहीं सुनती। रजा तुमने उसे 6 दफा कॉल की है, 6 दफा। यकीनन इसके पीछे कोई तो बात होगी। भला क्या बात हो सकती है? उस वक्त जब मेरी तबीयत खराब हो रही थी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। जुबैर भी साथ नहीं था, इसलिए माहीन को कॉल कर दी। कॉल तो तुम मुझे भी कर सकते थे रजा। शैला खुदा को मानो, देख भी रही हो कि मेरी तबीयत सही नहीं है, इसके बाद भी मुझे तंग कर रही हो। अच्छा ठीक है, मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रुकना, बस बहुत हो गया, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। रजा तुम्हें आराम की जरूरत है। कहा तो है कि हम जा सकते हैं, लेकिन मैडम ऐसे कैसे जा सकते हैं? रजा
इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ी देर आराम कर लो। देखो डॉक्टर आ जाए, एक दफा चेक कर ले, फिर चलते हैं हम लोग। वैसे भी मैंने कुछ नहीं बताया माहीन को, नहीं बताया कि बाबा हॉस्पिटल में है। परेशान मत हो तुम, बस ये पूछो उससे कि वो खैरियत से पहुंची है कि नहीं। सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। वैसे सर जी आपको घर जाके मुकम्मल बेड रेस्ट करना होगा, समझ रहे हैं ना? वो ये डॉक्टर ने कहा है। देखेंगे, अभी तुम इसको निकलवाओ फौरन। बिजी रहिए, ठीक है मैं रज़ा, जाके नर्स ठीक को है। बुलाता हूँ। हेलो, आई एम सॉरी, आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा, लेकिन मैं सिर्फ ये उम्मीद करती हूँ कि आपने अपने बैग्स को अनपैक नहीं किया होगा अभी तक। क्यों? मैं आपको इतना बुरा लगा? क्या आप चाहती हैं कि मैं फौरन चला जाऊं? वेरी फनी। ऐसा बिल्कुल नहीं, ये रूम बहुत अच्छा है। मैं झूठ नहीं बोल सकती, मुझे आता नहीं। बिल्कुल सीधी बात करूंगी आपसे। और वो बात क्या है? दरअसल हम यहाँ एक कंपटीशन के लिए आए हैं। ऑब्वियसली मैं शेफ नहीं हूँ, नाम सुना होगा, शाहान यलमाज, काफी मशहूर है वो। मैं उनकी असिस्टेंट हूँ असल में। इनफैक्ट सिर्फ असिस्टेंट नहीं, मैं उनकी बहुत अच्छी दोस्त भी हूँ, काफी क्लोज फ्रेंड हूँ। लेकिन इससे मेरा क्या ताल्लुक है? देखें, मैं जानती हूँ इन बातों में आपको कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन आपको फिर भी मेरी बात सुननी होगी, ये बहुत जरूरी है। मैं और शाहान सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि हम एक दूसरे को बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन हम जब भी एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी चीज लाजमी हो जाती है कि हम एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते। इसीलिए प्लीज आपको मेरी हेल्प करनी होगी। हेल्प तो कर दूंगा मैं आपकी। एग्जैक्टली करना क्या होगा मुझे? क्या ये चाहती हैं आप क्या आपका रिश्ता लेके जाऊं मैं उसके घर पर? बताएं। आई एम सॉरी, मैं दरअसल आपको अपनी बात समझा ही नहीं पा रही जो मैं कहना चाहती हूँ। बात दरअसल ये है कि शाहान का कमरा उस तरफ है और मेरा कमरा है जो वो कॉरिडोर के उस तरफ है। और वैसे भी हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए तो आए हैं यहाँ पर, उसमें भी एक दूसरे से इतना दूर दूर रहें, तो प्लीज एक एहसान कर दे मुझ पे। उन्हें मना भी लिया तुमने? मेरा नाम माहीन है और मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। ये बताओ उन्हें कन्विंस कैसे किया? काम मुश्किल था? रुको मत बताओ मुझे पता है। तुमने डेफिनेटली मासूम सी शक्ल बनाकर रोती हुई शक्ल बना ली होगी और शायद थोड़ा सा रो भी लिया हो, है ना? बिल्कुल नहीं, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? मैंने तो बहुत समझदारी के साथ उनको समझाया। मतलब मैंने बड़े आसान से अल्फाज में किसी डिटेल में जाए बगैर उसको पूरी सिचुएशन समझा दी बस। मैं यकीन कर लूं? हाँ, इनफैक्ट मेरे सामने जो आदमी था वो इंतहाई समझदार, जेंटलमैन और सॉफ्ट स्पोकन था। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, वो मान गया। दैट्स इट। अभी इनका नाम लिया और देखो वो सामने आ गए। आपको यहाँ देख के बहुत खुशी हुई मुझे। क्या आप लोग जानते हैं एक दूसरे को? जी बिल्कुल, मैं एक शेफ हूँ और यहाँ पर मैं भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। और शाहान तो पुराना दोस्त है। हम लोग एक ही जगह काम करते थे। लेकिन जब मैंने आपके सामने शाहान का नाम लिया तो आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया। क्योंकि रिएक्शन बनता नहीं था, क्योंकि बहुत अरसे से मुझे इस दिन का इंतजार था, इसी वजह से नहीं बताया बस। मेरे में कोई खास चेंजेस नहीं आए। मैं अपनी सरप्राइज को पसंद नहीं करता हूँ। चलो माहिन। बाय द वे, एक पुराने दोस्त होने के नाते बेस्ट ऑफ लक शाहान। आपको भी बेस्ट ऑफ लक। शाहान, तुमने उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। उसने तो हमें अपना कमरा दे दिया था, और दूसरी बात यह कि वो तुम्हारा दोस्त भी तो है। वो मेरा दोस्त नहीं है, वो एक चालाक और धोखेबाज आदमी है बस। तुम्हें गुस्सा उस पे इसलिए है ना क्योंकि कंपटीशन है तुम्हारा उससे। वो बात भी है, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात की है कि तुम्हें इस आदमी से रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए थी। शाहान, ये पता नहीं था मुझे। तुम भी ठीक हो, तुम्हें कैसे पता होता? एनीवे, जो होना था हो चुका। क्या वो बहुत अच्छा शेफ है? वो कोई शेफ नहीं,
मतलब आज तक उसने सिर्फ दूसरों का हक मारा है और यहाँ तक पहुंचा है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम तो उसको आसानी से हरा सकते हो, हिचकिचा क्यों रहे हो? उसकी कुकिंग एक्सपर्टीज की बात नहीं कर रहा मैं। वो एक धोखेबाज इंसान है, इस वजह से मुझे हिचकिचाहट हो रही है। धोखेबाज आदमी। ये इतना बड़ा कंपटीशन है और मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कोई धोखेबाजी करेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे कोई राब्ता रखो, हत्ता के बात करने की भी जरूरत नहीं है। और सुनो, खास तौर पे हमारा मेन्यू उससे डिस्कस मत करना। शाहान, तुम्हें क्या लगता है ये मैं उसे बता सकती हूँ? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? माहिन, इस बात को मजाक मत समझो। मैं नहीं चाहता कि तुम उसको सलाम तक करो, समझ गई? ठीक है, अब बात नहीं करूंगी मैं उससे। प्लीज अब तो अपना मूड ठीक कर लो तुम। शाम में मिलते हैं। जब देखो चिल्लाता रहता है मुझ पर, खुद सबसे मिलता रहता है। मैंने मना किया है कभी? बस बहाना चाहिए मुझ पे चिल्लाने का। ऐसा क्या किया था मैंने? बस जाके बात ही तो की थी। मुझे क्या पता था कि उससे बुरा लगेगा। खुद तो उस रोजीना के साथ पार्टीज में जाता है, घूमता फिरता रहता है। मैंने तो कभी उससे एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी, लेकिन मांगनी चाहिए अब मुझे। अब मैं भी उसे कहती हूँ कि हर किसी से अपना मिलना जुलना, घूमना फिरना सब बंद कर दे। हाँ, यही सही रहेगा। और उस रोजीना से भी इसका बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो तो शादीशुदा है। हाँ, शादीशुदा है तो क्या हो गया? फिर भी मुझे शाहान का उससे बात करना बिल्कुल नहीं पसंद। मैं इतना जेलस क्यों हो रही हूँ? मैं तो जेलस हो रही हूँ, लेकिन शायद शाहान ज्यादा जेलस हो रहा है। अम्मी, घर के करीब मार्केट होते हुए भी आप इतनी दूर लेकर गई सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर चीजें थोड़ी सी सस्ती हैं। ऊपर से पैदल चला रही हैं, कम से कम टैक्सी ही कर लेती। अम्मी, कोफ्ते की खुशबू आ रही है। किसके घर बन रहे होंगे? अम्मी, क्या हम लोग भी आज अपने घर कोफ्ते बना लें? हाय, तुम्हें तो हर वक्त खाने की पड़ी रहती है, किसी और बारे में भी सोच लिया करो। अच्छा, फिर ये बताइए कि आप खुद जो पूरा दिन कुछ ना कुछ खाती रहती हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? तुम में और मुझ में बहुत फर्क है मिराल। तुम जानती तो हो कि डॉक्टर ने मुझे हर वक्त खाने के लिए कहा है, फिर भी दिन में बस 4 दफा खाती हूँ मैं। या अल्लाह। हाँ? अम्मी, इसको बिल्कुल मुंह मत लगाइएगा। अल्लाह इसके शर से सबको बचाए। तौबा तौबा। हमें भी तो पता चले, आखिर इतनी धूप में आ कहाँ से रहे हैं आप लोग? जहन्नुम से आ रहे हैं। क्या मतलब? ये कहना चाहती हैं कि तुम यहाँ से जा सकती हो अभी के अभी। हाँ, क्यों नहीं? लगता है अपनी पड़ोसन मलिहा का असर हो गया है आप लोगों पर, इसलिए उनकी जबान बोल रही हैं। अरे अम्मी अम्मी कह के तो उसके पल्लू से चिपकी रहती थी तुम, और अब उसे पड़ोसन मलिहा कह रही हो? हाँ, वैसे सच बात तो यह है कि उन्हें पड़ोसी भी नहीं कहा जा सकता। अब बेचारी मलिहा, घर भी छिन जाएगा उनसे कुछ दिनों में। थूकती हूँ मैं तुम पर। बेटी मानती थी वो तुम्हें, आस्तीन की सांप निकली तुम। मिराल, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं। मॉर्गेज के पैसे जब उनके पास नहीं होंगे तो घूम फिर कर मेरे पास ही तो आएंगी वो। खुश फहमी है तुम्हारी। मलिहा एक समझदार औरत है, उसने पहले से ही पैसे जमा कर रखे हैं बहुत। हाँ, और सोना भी है उसके पास। अगर उनके पास पैसे ना भी हुए तो वो सोना बेचकर पैसे अदा कर देंगी। अब क्या कहोगी तुम? चले अम्मी, अब हमें चलना चाहिए। अल्लाह तुम्हारे दिल को सुकून अता करे। बाय। ये तो वक्त बताएगा। हेलो, मैं ठीक हूँ, पहले मेरी बात गौर से सुनो। मलिहा ने पैसे जमा करवा दिए मॉर्गेज के? हाँ? अच्छा, अभी तक नहीं जमा हुए? पिछली बार तुमने मेरी बात मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया था, लेकिन याद रखना डेट निकल चुकी है, इसलिए कोई मदद नहीं करोगी उनकी। अच्छी बात है, जैसे ही घर सेल पर लगे मुझे कॉल करना भूलना मत। उफ, बाहर तुम भी ना। पेट भर गया तुम्हारा मानो? जी भर गया।
क्या हो गया सीमी, कोई भूत पड़ गया तुम्हारे पीछे? बाहर पड़ी है। लेकिन वो तो आपके फ्रेंड हैं और फ्रेंड भूत नहीं होते, है ना बाबा? बात तो सही है तुम्हारी। सीमी रिसीव करो। नहीं यार, मैं उससे बात नहीं करना चाहती, इसीलिए कॉल रिसीव नहीं कर रही हूँ। सुबह से 50 मरतबा कॉल कर चुकी है मुझे। उफ, क्या ये लड़की अभी भी अपने आप को सही समझ रही है? तुम तो जानते ही इतनी आसानी से अपनी गलती को नहीं मानती वो। अभी मैं कह दूं तुम सही हो तो सुकून मिल जाएगा उसे। एक दूसरे की छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर नहीं करते, इनका रिश्ता चल पाएगा लगता नहीं मुझे। सही कहा, मैं भी तो तुम्हारी इतनी सारी गलतियों को इग्नोर करता हूँ। मसलन वीकेंड में तुम्हारी सुबह जल्दी उठने की आदत मुझे आज तक समझ नहीं आई, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि प्यार में सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तुम्हारी बुरी आदतें गिनूं तो पता नहीं कितनी निकले। ठीक है तो एक दो गिन के बताए ना। हाँ क्यों नहीं, बताती हूँ। हर वीकेंड पे तुम्हारे पापा हमें घुमाने ले जाने के बजाय अपनी अम्मी के हाथ चूमने चले जाते हैं। लेकिन तुम्हारे पापा की ये आदत शादी से पहले भी मालूम थी मुझे। सब जानते हुए फिर भी मैंने इन्हीं से शादी की। यहाँ आओ मेरी जान, बैठो। बगैर कुछ सोचे समझे मैंने भी तो तुमसे शादी की सीमी, और देखो आज मैं कितना खुश हूँ। जब आप लोग इस तरह से बातें करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इधर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कितना बोझ लग गई हो तुम। अब बोलोगी मामा पापा के बीच में? हाँ बाहर और मोइस को अलग नहीं होना चाहिए था। सीमी अलग नहीं हुए हैं वो, जानती तो हो बहुत प्यार है उनमें, बस एक दूसरे को समझने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। वैसे भी बाहर बहुत इम्पेशेंट है। फिर हमें उन दोनों की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन कर क्या सकते हैं हम? सोचती हूँ मैं। जुबैर, देखो रजा को क्या हुआ है, प्लीज बताओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जितना आप जानती है मुझे भी उतना ही मालूम है और इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि माहिन के बारे में ही कोई बात होगी। सच ये है कि मैं बस इतना जानता हूँ कि वो किसी मीटिंग के लिए गए थे। उसके बाद मुझे अस्पताल वालों ने कॉल की और मैं वहां गया। अगर मीटिंग का कोई मामला होता तो मुझे जरूर बताते, और अगर ना भी बताते तब भी मालूम हो जाता। हर जगह मेरी खबरें हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है कोई। यानी मुझे लगता है रोशन ने ही कुछ किया होगा, लेकिन वो भी तो चला गया है। ये बात भी है, और अगर माहिन साहिबा की बात होती तो क्यों छुपाते? हाँ ये भी सही है। बिल्कुल खामोश बैठे हुए। मैंने पूछा तो मुझसे बोल रहे कोई मसला नहीं है, जाओ तुम। अगर कह रहे हैं कि कोई मसला नहीं है तो फिर क्यों बैठे हैं ऐसे? देख रहे हो ना कि क्या हाल बना रखा है अपना। बात सुने मेरी, जैसा चल रहा है चलने दे, छोड़ दे उनके हाल पे, और जब उनका दिल चाहेगा तो खुद ही बता देंगे। हमेशा ही सोचता हूं कि खूबसूरती की कोई तो इंतहा होगी, लेकिन हमेशा तुम मुझे गलत साबित कर देती हो। हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। हाँ, फाइल तो हैंड ओवर कर दी थी ना? ओह, मैं रूम का इंतजार करते करते उसे सबमिट कराना भूल गई। कंपटीशन से पहले सबमिट करनी थी, लेट हो चुके हैं हम। अच्छा ठीक है, फिर मैं अभी लेकर आती हूँ। ओके। वेलकम शाहान। थैंक यू।
जो डिशेस आप कल बनाएंगे उसकी फाइल आप लोगों ने अब तक जमा नहीं कराई। वो हमारे पास है, ये लीजिए। ये फाइल मैं नहीं ले सकता आपसे क्योंकि ये काम किसी और का है, वो खुद आकर ले लेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो कैसे हाथ में पकड़ के रखूं? क्या हो गया मेरी प्यारी असिस्टेंट को? अभी से परेशान होना शुरू हो गई। बदतमीज इंसान। शाहान, अपना मूड खराब ना करो उसे देखकर। हाँ, क्यों नहीं। शाहान तुम यहाँ? अरे यार तुम भी आए हुए हो। इसको कहते हैं किस्मत। हमारा यहाँ मिलना लिखा था। तुम्हें पता है मैंने रेस्टोरेंट खोला है। अगर मुझे पता होता कि तुम भी यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हो तो मैं कभी ना आता। रहने दो यार, तुम बड़ी तैयारी करके आए होगे। तुम्हारे सामने मेरी तैयारी की कोई हैसियत नहीं। लेकिन एक बात कहूँ, इससे बच के रहना। हाँ जानता हूँ, इन कामों का बादशाह यहाँ मौजूद है। हाँ बिल्कुल। वैसे तो आते ही इसने सबको अपना गर्विदा बना लिया है। शायद हमें भी इसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए अब। तुमने देखा मिस जुबैदा भी आई हुई है। अरे इस खातून का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ मैं भी। और ये जो खानों पे आर्टिकल लिखती है ना, इनका कोई सानी नहीं है। फिर तो मक्खन लगाने का काम यहाँ से शुरू करना चाहिए। ठीक है, फिर कोशिश करके देख लो। तुम जाके मिलो, मैं भी आता हूँ। ठीक है। अरे माहिन, मुझे किसी से बहुत जरूरी मिलना है। तुम ये फाइल हैंड ओवर कर दोगी प्लीज? ठीक है, मैं कर दूंगी। तुम जाकर मिलो उनसे। इनसे मिलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। अच्छा लगा मिलकर आपसे। अच्छे लग रहे हैं, सबको हराना चाहते हैं। जी जी, कोशिश तो है। बस किसी ना किसी के साथ मिलने का बहाना चाहिए इसे, चाहे फिर वो खूबसूरत हो या बदसूरत। कितनी अजीब बात है कि वो तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं और मसरूफ है। अगर मैं शाहान की जगह होता तो ऐसा कभी ना करता। अकेले रहना पसंद है मुझे। हाँ ना, मैं काफी अरसे से जानती हूँ इन्हें। याद एक दफा पहले भी तुम साथ थे। हाँ? इस औरत को देखो जरा, कितने हंस हंस के बात कर रही है इससे। ऐसा लग रहा है जैसे हमेशा से साथ हों ये दोनों। अभी मिले हुए 5 मिनट हुए हैं बस, और इतनी फ्रैंक हो रही है। बाजू भी पकड़ लिया इसका। कुछ देर पहले कह रहा था तुम कितनी हसीन लग रही हो, और अब मुझे छोड़कर उसके पास चला गया। यार सिमी, अच्छा हुआ तुम आ गई। हम दोस्तें साथ बैठने को कितना मिस कर रही थी। यही तो जिंदगी है यार। क्या मतलब जिंदगी आइसक्रीम है क्या? मामा, हम यहाँ से नानी के घर जाएंगे ना? हाँ मेरी जान, क्यों नहीं, जरूर जाएंगे। हाँ। कितना अरसा हो गया है यार, ऐसे सुकून से बाहर आके बैठने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हें और माहीन को मैंने बहुत मिस किया यार। उस मोइस के साथ रह रहकर मेरी जिंदगी तो इंतहाई बोरिंग हो गई थी। मैं भूल ही गई थी कि आखिर खुशियाँ होती क्या हैं। आपने कहा था प्रिंस है। बाहर शुरू में तो तुम पे गुस्सा आता था मुझे, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक थी यार। सच में तुम दोनों बहुत अलग हो। मोइस तो तुम्हारे बिल्कुल काबिल नहीं है। सिमी, आखिर क्यों कह रही हो तुम ये? यकीनन तुमने ऐसी कोई बात तो जरूर नोटिस की होगी जिसकी वजह से तुमने ऐसा कहा। मैं जानती हूँ कि मैं ऑलरेडी मोइस की बहुत सारी बातें तुम्हें बता चुकी, लेकिन कुछ तो तुमने खुद भी नोटिस किया। बताओगी तुम? जो तुमने बताया उसके बारे में सोचा मैंने। वाकई में जिसके साथ आपकी सोच नहीं मिलती उसके साथ रहना बहुत मुश्किल है। तुम मोइस को चाहती हो, लेकिन उसके लिए अपनी जिंदगी थोड़ी बर्बाद कर दोगी, है ना? तुमने सही किया। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम्हें बाहर। मोइस के लिए खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरा शख्स आ जाएगा, तुम मोइस का नाम तक भूल जाओगी। वो भला मुश्किल क्यों होगा यार? मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। उससे इतनी बातें सुनने के बाद कौन मोहब्बत कर सकता है? क्या मतलब है बेइज्जती करवाता रहूं मैं अपनी? मेरा मिजाज डिफरेंट है, अच्छी तरह से जानते हो तुम यार। देखो दोस्त, मैं झूठ नहीं बोलता। बाहर बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह है। इसके बावजूद भी मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ अब, क्योंकि तुम सही हो। हाँ बिल्कुल। हाँ, जो कहना था वो तो भूल ही गया मैं। सिमी, क्या कहना चाहती हो? कहो ना। हसान की यूनिवर्सिटी में उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था। उसने मेडिकल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। सबने बहुत मजाक उड़ाया। कुछ दिन पहले मुलाकात हुई, हसान तो उसे पहचान ही नहीं सका। अब वो शख्स एंजियोग्राफी के लेक्चर्स देता है।
और इसकी थीसिस से पूरा सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट हिल के रह गया है। अब इसका क्या मतलब है? यानी कि उस शख्स की जितनी भी तारीफें की जाए कम है, उस शख्स के आगे तो कोई हो ही नहीं सकता। पेंटिंग का शौक भी है क्या उसे? पेंटिंग के शौक की तो बात ही नहीं करो तुम। उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स की 3 एग्जीबिशंस हो चुकी हैं। हैंडसम तो यकीनन नहीं होगा वो, है ना? हैंडसम तो इतना है कि जब वो तुम्हारे सामने आएगा तो तुम्हें लगेगा किसी फिल्म के हीरो को देख रही हो तुम। नहीं करो यार, इतना हैंडसम लड़का सच में मिलने आएगा मुझसे? हाँ बिल्कुल आएगा। तुम सही कह रहे हो बिल्कुल। अगर वो खूबसूरत ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन एक बात सच बताओ मुझे, कहीं तुम एग्जैजरेट तो नहीं कर रहे? यार मोइस, तुमसे किसने कहा वो लड़की खूबसूरत नहीं है? पूरे हॉस्पिटल में देखा जाए तो उस जैसी एक लड़की नहीं है। बस ये बात सीमी के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सच कहूँ तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में उस जैसी हसीन लड़की नहीं देखी। ओह, ये जो डिस्क्रिप्शन तुम दे रहे हो ना, यहाँ आके तो खूबसूरती का लेवल ही अलग हो जाता है। सिर्फ इतना नहीं, वो इस कदर नरम दिल है कि अगर कोई कह दे उसके पास पैसे नहीं है तो वो कुछ भी करके उसके इलाज का सारा खर्चा अपनी जेब से उठाती है। यानी इंसानियत भी कूट कूट के भरी हुई है। हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल ऐसा ही है, तुम सही समझे हो। हाँ क्यों नहीं, मिलने में भला क्या बुराई है? एक दफा उससे मिल लेने में कोई बुराई नहीं है मोइस। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आई तो कह देना उसे कि तुम्हें एक अर्जेंट काम याद आ गया है जिसके लिए तुम्हें जाना होगा। मैं जल्द आपसे दोबारा मिल लूंगा। हाँ सही कहा, उसे भी तो पता चलना चाहिए आखिर। बल्कि भाई अपने रेस्टोरेंट में बुला लो। सबको पता चले। सबको पता तो चले बाहर को भूल गए हो तुम। पता चले कि किसके लायक हो तुम।